हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारी PDF कोर्स से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 23 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकाउंटिंग ईयर 2021-22 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 30,307 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफ़र करेगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को मनाया गया और 2022 में इसका थीम रहा बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन। दिल्ली में जो 3 सिविक बॉडीज़ हैं उनको 22 मई को मर्ज कर दिया गया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने टॉप किया है और भारत ने यहाँ पर 33 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 13 गोल्ड्स। मार्च 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो यहाँ पर फ्रॉड्स हैं उनमें 51% की गिरावट देखी गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21। वर्ल्ड बैंक ने गुजरात में हेल्थ सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए $350 मिलियन सैंक्शन किए हैं। ये करेक्ट फॉर्म है। हमने ये पढ़ा था कि 350 बिलियन अप्रूव किए हैं MCQs में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 350 मिलियन है, ना कि बिलियन है। तो ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी द प्रिंट से, तो सेम मैंने फिर MCQ उसका रेडी किया था, है ना। तो 2 एस्पिरेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये बिलियन नहीं, ये मिलियन है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो रही है वैसे भी, तो 350 मिलियन है, इसको आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने इंडिया का फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए कि एमिरेट्स टेलीकॉम ने 9.8% स्टेक बाय किए हैं वोडाफोन में फॉर $4.4 बिलियन। केरल इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम सी स्पेस है, इसको लॉन्च करेगा। ऑथर एंड जर्नलिस्ट वेस्ले मॉर्गन, इन्हें इस साल का विलियम E. कॉल्बी अवार्ड दिया गया है फॉर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। कैपिटल गुड्स स्कीम के इन्हेंसमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने MOU साइन किया है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। तमिलनाडु ने नंजरायण टैंक को 17th बर्ड सेंचुरी के रूप में नोटिफाई किया है। न्यू दिल्ली में वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने MOU साइन किया है। आपको जानना चाहिए, बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सिंगल नेशनल पोर्टल जिसका नाम है BioRRAP, इसको लॉन्च किया। चाइना ने 19 मई को ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट की है। साथ ही इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये 23 मई को ऑब्जर्व किया गया है। चलिए अब 24 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2022 IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन इस्तांबुल, तुर्की। इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 3। तो पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए कि जो ये विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, इसका 12th एडिशन था और ये इस्तांबुल, तुर्की में हुआ है 8 से 20 मई 2022 के बीच में। तो इसमें जो पहली पोजीशन प्राप्त की वो तुर्की ने की है। 7 मेडल्स इसने जीते हैं, इंक्लूडिंग 5 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। अपने भारत की बात करें तो भारत 4th प्लेस पर रहा है। यहाँ भारत ने 3 मेडल्स जीते हैं, जिनमें कि एक गोल्ड है निखत जरीन का और 2 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें एक है परवीन हुडा का और दूसरा है मनीषा मौन का। अच्छा, ये भी आपको जानना चाहिए, जो ये टर्म होती है पुजलिस्ट, ये बॉक्सिंग से संबंधित होती है। जो बॉक्सर होते हैं उनको बोलते हैं।
एक चीज़ और, ये टेबल आप देख सकते हैं, टर्की पहले पर है, फिर है आयरलैंड, फिर कनाडा, फिर है इंडिया। तो भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल हैं 3। एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से हैं। पार्टी भी आप इनका याद रखिएगा। साथ साथ डिप्टी पीएम बने हैं रिचर्ड मार्ल्स, और मलेशियन बोर्न पेनी वोंग, ये ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि ओवरसीज़ में बोर्न हुए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे स्कॉट मॉरिसन। तो ये यहाँ पर हार गए इलेक्शन में और ये जीत गए एंथोनी एल्बनीज। कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी। बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप जानते हैं, कैपिटल कैनबरा है, मेलबर्न नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मेलबर्न और कैनबरा में। तो कैनबरा कैपिटल है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद द्वारा एनसीटी दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया है, और ये 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के, ये भी आपको जानना चाहिए। इनसे पहले अनिल बैजल थे और इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दे दिया है पर्सनल रीजंस के कारण। आपको जानना चाहिए जो विनय कुमार सक्सेना है ये फिलहाल किस पद पर है? ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC इसके चेयरपर्सन हैं। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, पूछ लिया जाता है कि इससे पहले किस पद पर रह चुके हैं, तो आंसर होगा KVIC के चेयरपर्सन। बाकी अगर हम बात करें अनिल बैजल की, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है और दिसंबर 2016 को ये दिल्ली के 21st लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी PS टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विवेक कुमार। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर विवेक कुमार ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। हु वॉन स्पेनिश ग्रां प्री 2022। स्पेनिश ग्रां प्री 2022 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन का नाम आप सभी ने सुना होगा, रेड बुल के लिए रेस करते हैं, डच हैं यानी नीदरलैंड से हैं, और स्पेनिश ग्रां प्री 2022 इन्होंने जीता है। इससे पहले यदि हम इस साल की बात करें तो एमिलिया रोमैग्ना इन्होंने जीता, सऊदी अरेबियन GP इन्होंने जीती, और हाल ही में मियामी GP भी इन्होंने जीती है। वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, May 23। तो 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 2022 में इसका थीम रहा सेलिब्रेट, यानी कि सभी को जो है ये कहना कि आप टर्टल्स को प्यार कीजिए, उन्हें सेव कीजिए। द RBI हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क्स एंड वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स WLAOs to provide the option of ICCW at their ATMs. What is this ICCW? पूछ रहे हैं कि RBI ने सभी बैंक को स्वचालित टेलर मशीन ATM नेटवर्क और वाइट लेबल ATM ऑपरेटरों को अपने ATM पर ICCW का विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया है। ये ICCW क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क्स हैं, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स हैं, उनको कहा है कि आप अपने ATMs पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दीजिए। तो अब ये जो आपके सामने रहते हैं, जो ICCW, इस तरह की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, WLAO इस तरह की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया है। तो क्या मतलब है ICCW का? इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल।
साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी एडवाइस किया है कि आप जो बैंक्स हैं, एटीएम नेटवर्क्स हैं, उनके साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को इंटीग्रेट करने में फैसिलिटेट कीजिए। अच्छा, जो ये डायरेक्टिव्स जो इशू किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि कार्डलेस कैश विड्रॉल आप प्रोवाइड कराइए, ये इसने पेमेंट एंड सेटलमेंट्स सिस्टम एक्ट 2007 की सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 18 के तहत दिया है। सेबी हैज़ mandated a minimum of how many investors for each collective investment scheme। सेबी ने प्रत्येक सामूहिक निवेश योजना के लिए न्यूनतम कितने निवेशकों को अनिवार्य किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 20। तो सेबी तो आप जानते होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं CIS, ठीक है, तो इनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करने के लिए एक क्राइटेरिया, नेटवर्थ क्राइटेरिया सेबी द्वारा यहाँ पर सेट किया गया है। तो सेबी ने ये कहा है कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है तो इसमें मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए और सब्सक्रिप्शन अमाउंट एटलीस्ट 20 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। आपको बता दें, फिलहाल इस तरह का कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कितने मिनिमम इन्वेस्टर होने चाहिए और कितनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होनी चाहिए। तो अब सेबी ने यहाँ पर कह दिया कि मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए और सब्सक्रिप्शन अमाउंट एटलीस्ट 20 करोड़ होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा इन्होंने कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें जो क्रॉस शेयर होल्डिंग है ना, तो इस पर भी कैप लगा दी है। कैप कितनी लगाई है? 10% की। ठीक है, देख सकते हैं, द रेगुलेटर हैज़ पुट अ कैप ऑन क्रॉस शेयर होल्डिंग इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी टू 10% टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इनको जो है मिनिमम नेटवर्थ इनका 50 करोड़ रुपए होना चाहिए, जबकि प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल ये जो मिनिमम नेटवर्थ है ये 5 करोड़ रुपए का है। होना कितना चाहिए? अब सेबी ने कहा है 50 करोड़ होना चाहिए। असम राइफल्स, एक्सिस बैंक एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन inked a tripartite MOU to establish a center of excellence and wellness to secure a better future for the youth of which state। पूछ रहे हैं कि असम राइफल्स, एक्सिस बैंक और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। चलिए जानते हैं। तो देखिए, एक्सिस बैंक, असम राइफल्स और जो आपका नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक MOU साइन किया जिसके तहत नागालैंड में जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड वेलनेस इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस का नाम होगा लेट कैप्टन एंड कैंगरूस MVC सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड वेलनेस। कहाँ पर आएगा? ये नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेवा inked an MOU to enable engagement of last mile women entrepreneurs। Name the CEO of गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ने अंतिम मील की महिला उद्यमियों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसके CEO कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रशांत कुमार सिंह। तो दोनों आप जान गए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। तो इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराया जाए, उनको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो उसी संबंधित एक MOU साइन किया गया है। किसके बीच किया गया? जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह और रिहाना रियावाला, जो कि सेवा वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको सेक्शन 8 कंपनी, ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सेटअप किया गया है। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हु रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा वी मुरलीधरन। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ये हैं वी मुरलीधरन और इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम जो कि यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में हुआ 17 से 20 मई के बीच में भारत को रिप्रेजेंट किया है। SJVN has signed an MOU for development of 490 megawatt अरुण 4 project in which country? SJVN ने किस देश में 490 मेगावाट अरुण 4 परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नेपाल। तो देखिए नेपाल में 490 मेगावाट का अरुण 4 प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा SJVN और इसी के लिए इसने MOU साइन किया है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। बाकी हमने ये भी देखा था असाइनमेंट क्वेश्चंस में कि भारत और नेपाल ने 6 MOU साइन किए हैं। वो MOU ये है। इसमें आप एक ये भी याद रखिएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कोलैबोरेशन विद काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो IIT मद्रास और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में भी एक MOU साइन हुआ है, ये याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर भी ये काठमांडू यूनिवर्सिटी से संबंधित ही है। तो पूछ सकते हैं इस तरह से कि हाल ही में काठमांडू यूनिवर्सिटी ने किस IIT के साथ एक MOU साइन किया है। Who backed the CII Excon Committed Leader Award? CII Excon Committed Leader Award किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है अंजलि पांडे। तो अंजलि पांडे जो कि कमिंस इंडिया में इंजन्स एंड कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर हैं, इन्होंने कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है CII Excon 2022 में जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया। The new development bank of the BRICS countries will open India's regional office in which state? पूछ रहे हैं कि ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में भारत का क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं ब्रिक्स बैंक टू ओपन इंडियाज रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी इन गुजरात। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको ये जानना चाहिए, देखिए जो ये आप ये देख रहे हैं ना स्ट्रिप, इसको बोलते हैं मोबियस स्ट्रिप। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एग्जाम का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मोबियस स्ट्रिप है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में दर्शाई गई है? तो उसका सही आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक का लोगो और जो ये आप देख रहे हैं लोगो ये बना है मोबियस स्ट्रिप, इसको बोलते हैं। बीच में तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल से बना है और मोबियस स्ट्रिप से बना है, यानी कि डिजाइन जो दिया गया है। तो ये तो है ट्राइंगल बीच में और ये जो चारों तरफ आप देखते हैं इसको बोलते हैं मोबियस स्ट्रिप। तो याद रखेंगे मोबियस स्ट्रिप न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोगों में दर्शाई गई है। चलिए देखते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा सेटअप किया गया है, तो ये भारत का जो रीजनल ऑफिस है, भारत में अपना रीजनल ऑफिस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में ओपन करेगा। गिफ्ट सिटी आप सभी को जानना चाहिए, गुजरात और गांधीनगर के बीच में है, गुजरात में। साथ ही आपको जानना चाहिए जो NDB है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोइजो, ब्राज़ील के हैं। बाकी NDB से संबंधित जो और डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने आपके एक साथ ही क्लब कर दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। हु चेयर्ड द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंडियाज गवर्नर फॉर द न्यू डेवलपमेंट बैंक निर्मला सीतारमन, इन्होंने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7th एनुअल मीटिंग है उसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही न्यू डेवलपमेंट बैंक में गवर्नर होते हैं, उस देश के गवर्नर होते हैं। बाकी इसमें ब्राज़ील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब अमीरात इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और इस बार जो एनुअल मीटिंग का थीम रहा ये NDB ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट रहा है। आपको जानना चाहिए जो ये
न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका द्वारा 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये लागू कब से हुआ, इसने काम करना शुरू कब से किया, ऑपरेशनलाइज्ड कब हुआ, ये 2015 में हुआ है। हेडक्वार्टर्स संघाई चाइना में है और लास्ट ईयर ही इसने अपने आप को और एक्सपेंड किया है। किस तरह से, 4 नई कंट्रीज़ को ऐड करके, बांग्लादेश, यूएई, ये यूएई है, ठीक है, यूएई, इजिप्ट एंड उरुग्वे, यूएई। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय विच मुगल एम्परर अकबर। 2 मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इस रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी, दिल्ली। तो हाल ही में इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया है, क्वैश कर दिया है। विच जर्मन क्लब डिफीटेड स्कॉटिश क्लब रेंजर्स टू विन 2022 UEFA यूरोपा लीग फाइनल। आंसर इज Eintracht Frankfurt. With whom did the US recently signed a $500 million Millennium Challenge Corporation deal? Nepal. On 22nd May 2022, search engine Google commemorated the Great Gama with a doodle on his 144th birth anniversary. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। तमिलनाडु क्वेरी एक्सीडेंट, 4th बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम अंडर डेब्री। तो हमारा शब्द क्या है, क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। एक और न्यूज़ देख लेते हैं इस संबंधित। 6 वर्कर्स ट्रैप्ड इनसाइड डीप क्वेरी इन तिरुनेलवेली। तो देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ है, यहाँ पर एक हादसा हो गया। पहले ही जानते हैं क्वेरी का मतलब क्या है। क्वेरी का मतलब होता है बालू पत्थर आदि की खदान या खान। जो खदान होती है ना, खानें होती हैं, है ना, उनको बोलते हैं क्वेरी। तो यहाँ पर एक क्वेरी एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है और जो वर्कर्स हैं वो दब गए हैं। एक बोल्टर आकर गिरा, बड़ा पत्थर आकर गिरा और उससे जो है जिस खदान में वे घुसे हुए थे उसमें जो है वो जाकर गिर गया और उनकी जो है मौत हो गई, उनकी बॉडी मिल गई है। अच्छा, डेब्री लिखा है। डेब्री मतलब क्या होता है, जो टूट फूट होती है ना, कचरा वचरा। जैसे आप देखेंगे जब हेलीकॉप्टर गिरता है ना, कभी भी आप न्यूज़ पेपर में देखना, जब भी कोई हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की न्यूज़ आएगी ना क्रैश होने की, तो ये लिखा होगा कि हेलीकॉप्टर डेब्री या फिर एयरक्राफ्ट डेब्री फाउंड। ठीक है, तो मलबा जो होता है ना उसको बोलते हैं डेब्री। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। तो यही तमिलनाडु जो क्वारी एक्सीडेंट है, यानी कि जो खदान का वहाँ पर एक्सीडेंट है, उसके बारे में बताया गया है कि चौथी बॉडी भी रिकवर्ड कर ली गई है। डेब्री के नीचे थी, जो मलबा है उसके नीचे पड़ी हुई थी। इंग्लिश में देखें, अ लार्ज आर्टिफिशियल होल इन द ग्राउंड वेयर स्टोन, सैंड etc इज डग फॉर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, एक जो आर्टिफिशियल होल होता है ग्राउंड में, जहाँ से आप जो है बिल्डिंग मटेरियल को निकालते हैं, है ना, यूज़ करने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरह की जो खाने होती हैं उनको बोलते हैं क्वारी। और देखिए न्यूज़, बीजेपी सीक्स जुडिशियल प्रोब इन स्टोन क्वारी मिसहैप। तो जो ये स्टोन क्वारी मिसहैप हुआ है, जो ये घटना हुई है, उसमें बीजेपी क्या कर रही है, जुडिशियल प्रोब की मांग कर रही है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज द करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट? द पोर्ट ऑफ ओडेसा या ओडेसा सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? व्हेन इज द टर्म ऑफ द करंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंडिंग? आपको बताना है किस महीने में, हाल ही अब आने वाले महीने में, किस महीने में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। स्विस री ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस इंडिया विल लॉन्च अ न्यू सेंटर इन विच सिटी in September 2022. Telecom and IT Minister Ashwini Vaishnaw visited the 5G test bed at which IIT and successfully tested a 5G call on a indigenously developed network. The test bed had been inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो देखिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G बेड इनोग्रेटेड किया है। तो उसी के चलते जो टेलीकॉम एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने किस IIT में जो है 5G कॉल की है, उसको टेस्ट किया है, ये आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आपको बताना चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आपसे भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।